गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रंजीत सर फिर से आपके सामने नया लेक्चर लेके आया हूँ जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 9th क्लास एज वेल एज फॉर 11th क्लास। 11th क्लास जिन्होंने फिजिक्स रखी होगी, नॉन मेडिकल या मेडिकल होगा, और 9th क्लास ये सभी को पढ़ना पड़ेगा, जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। पहली बात तो ये समझनी है कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जहां पे एक्सटर्नल फोर्स जो एक्ट करे वो बिल्कुल क्या हो, जीरो हो, एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। एक्सटर्नल फोर्स कितनी हो, मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई फोर्स ना लगे। जो भी दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, जैसे मान लो दो चीजें लड़ रही हैं तो तीसरा कोई छुड़ाने वाला ना हो, या जैसे कोई घर में अपनी बात चल रही है, जो भी झगड़ा चल रहा है तो बाहर की इंटरफेरेंस ना हो। उसी तरह से दो बॉडीज आपस में, उनके बीच में इंटरेक्शन हो रही है, उनके बीच में आपस में फाइट हो रही है, आपस में कोलाइड कर रही हैं, ठीक है, तो तीसरा कोई उसके ऊपर फोर्स ना लगे, ऐसा हम मान के चलते, उसे बोलते हैं हम आइसोलेटेड सिस्टम। कहता है इफ टू आर मोर देन टू बॉडीज, दो या दो से ज्यादा बॉडीज आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। इंटरेक्ट का मतलब आपस में टकरा रही हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाना क्या होता है, इंटरेक्शन विद ईच अदर, देन वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व रहेगा। कंजर्व का मतलब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टकराने से पहले का लीनियर मोमेंटम और टकराने के बाद का लीनियर मोमेंटम वैसे का वैसा रहेगा, उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। एंड नॉट इफेक्टेड ड्यू टू देयर म्यूचुअल एक्शन एंड रिएक्शन। मैंने कहा ना, आपस में जो फोर्स लगाएं, एक्शन करें एक दूसरे के ऊपर, बदले में दूसरा रिएक्शन करे, दूसरा और फोर्स लगाए उसके ऊपर, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएं, तो एक दूसरे से फोर्स लगाने से उनका लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होता, ठीक है, नॉट इफेक्टेड, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी को एक और बात, वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम। वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी है, ठीक है, जो कि कभी भी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। तो लीनियर मोमेंटम एक्चुअल में वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए बोलते हैं वेक्टर सम, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, ओके। तो इसका क्या निचोड़ निकलता है कि लीनियर मोमेंटम जो होता है, कभी भी लीनियर मोमेंटम जो है, एक दूसरे के साथ दो बॉडी के बीच में फोर्स लगता है या दो से ज्यादा बॉडी के बीच में फोर्स लगता है, तो लीनियर मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं होता। लीनियर मोमेंट जो है वो वैसा का वैसा रहता है। अगर 2 kg मीटर, ठीक है, पर सेकंड है, ठीक है, kg मीटर पर सेकंड, क्योंकि इसका होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो ये इसका ऐसे यूनिट है। टकराने से पहले है, टकराने के बाद भी कितना रहेगा, 2 kg मीटर पर सेकंड। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शर्त एक है कि बाहरी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स 0 लगना चाहिए, ओके। प्रूफ क्या है, चलिए हम कंसीडर करते हैं दो स्फेरिकल बॉल है हमारे पास, बॉल ए है, बॉल बी है, जिनका मास m1 है और m2 है। इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 है। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी देखिए, दो गाड़ियां चल रही हैं एक ही डायरेक्शन में। जो पहली वाली गाड़ी जो आगे जा रही है उसकी वेलोसिटी u2, जो पीछे आ रही है u1। अगर ये तेजी से चल रही है, ये 60 की स्पीड से चल रही है, 60 की स्पीड से, ये 30 की स्पीड से, तो ये क्रॉस कर देगी इसको। तो तभी ये, अगर ये क्रॉस नहीं कर पाएगी, तो एक दूसरे की बिल्कुल लाइन में जा रहे हैं तो टकरा जाएंगी। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, टी टाइम में, ये जो स्मॉल टाइम है इंटरवल है, ये आपस में टकरा जाती हैं। टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। पहले वेलोसिटी 30 थी, हो सकता है अब 40 हो जाए। पहले वेलोसिटी 60 थी, हो सकता है वेलोसिटी 70 हो जाए, ठीक है जी। वेलोसिटी इनकी चेंज होगी टकराने के बाद, कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। तो फाइनल वाली वेलोसिटी क्या आ गई, v1 जिसकी u1 थी, और v2 जिसकी वेलोसिटी u2 थी। बॉडी का नाम एक का a है, दूसरी का b है, ओके। जब ये टकराई t टाइम में, तो इनकी वेलोसिटी u1 से v1 हो गई और u2 से v2 हो गई, ओके। अब चेन मोमेंटम ऑफ द बॉडी ए एंड बी ड्यू टू कोलिजन। मोमेंटम चेंज का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, देखिए, चेन मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, और चेंज का मतलब होता है टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, dv, वेलोसिटी भी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो हमारे पास आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम, dv डिवाइडेड बाई dt होता है, ठीक है। तो dv डिवाइडेड बाई dt, तो मोमेंटम चेंज का मतलब, अगर a का मोमेंटम, इस बॉडी का मोमेंटम चेंज हुआ तो pa डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, टाइम। ये क्या है, टाइम। ये भी, तो इसका आगे क्या आ जाएगा, pa,
मतलब चेंज इन मोमेंटम डी पी ए डिवाइडेड बाई डी पी लिखना है यहाँ पे, ठीक है, और डी पी बी, डी का मतलब चेंज या डेल्टा, डी का मतलब चेंज होता है या डेल्टा का मतलब चेंज होता है, पी ए मतलब मोमेंटम ऑफ किसका, ए बॉडी का, और डी पी बी का मतलब मोमेंटम ऑफ बी बॉडी। अब देखिए इसका मोमेंटम जब चेंज होगा मास तो वही रहेगा, मास तो नहीं चेंज करेगा, ठीक है, टाइम, लेकिन इसकी क्या चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी। तो v1 माइनस जो फाइनल वेलोसिटी क्या थी v1, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इसकी u1, फाइनल ये है ना v1, इनिशियल u1 डिवाइडेड बाई t, फिर dp डिवाइडेड बाई t, तो m2 v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाई t। देखिए इसका मास सेकंड बॉडी का m2 है, वेलोसिटी चेंज v2 है, इनिशियल वेलोसिटी u2 है, फाइनल वेलोसिटी v2 है डिवाइडेड बाई t। तो ये आ गया हमारे पास चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी एंड बी बॉडी। लेकिन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट, फोर्स के बराबर होता है। तो मतलब इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, फोर्स बाई ए ऑन बी। ए कितना फोर्स लगा रहा है बी के ऊपर, और ए कितना फोर्स लगा रहा है बी के ऊपर, ठीक है, देख सकते हैं आप यहां पे, और बी कितना फोर्स लगा रहा है ए के ऊपर। तो ए बी के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, यहां पे इसकी जगह पे फोर्स लगा, ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, टकराएंगे तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे ना। तो m1 v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाई टी, m2 v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। तो अब हमने इसको सॉल्व किया यहां पे। अब थर्ड लॉ मोशन कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कहता है किसी भी एक्शन के लिए इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होती है, कोई भी एक्शन हो उसके लिए इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होती है। तो मतलब फोर्स जो ए बी के ऊपर लगा रहे हैं वो माइनस फोर्स बी ए के ऊपर होगा, जो फोर्स ए बी के ऊपर लगा रहा है उतना ही फोर्स ये इसके ऊपर लगाएगा बदले में, ये फोर्स बाई बी ऑन ए अपोजिट दिशा में, फोर्स बाई ए ऑन बी, ठीक है। बी ए का मतलब फोर्स बाई बी ऑन ए, और ए बी का मतलब फोर्स बाई ए ऑन बी। देखिए ये इस तरफ लगा रहा है तो ये फोर्स इस तरफ लगाएगा। थर्ड लॉ मोशन यही कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये हमने लिख लिया। अब इस इक्वेशन को अब इसकी जगह पे इधर रखा, ये और ये आपस में बराबर होंगे, टी टी कर गया कैंसल। अब देखना आगे समझाता हूं। जब टी टी ने इसको कैंसिल कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, यहां पे आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या बचा देख सकते हैं, m1 v1 माइनस u1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। यहां पे u2 आना बच्चे, दैट इज इक्वल टू m1 v1 माइनस मल्टीप्लाई किया m1 u1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जो सेम हमारे पास है, ठीक है, उनको एक तरफ ले आते हैं हम। जो इनिशियल वेलोसिटी वाला है, ये इनिशियल वेलोसिटी वाला है, ये भी इनिशियल वेलोसिटी वाला है, तो इसको उठा के यहाँ पे ले आते हैं m2 u2, ठीक है, माइनस, ठीक है, m1 इनिशियल वेलोसिटी वाला ये आ गया। तो हमारे पास क्या आ रहेगा, देखिए m2 u2 m1 u1, ठीक है। तो ये वाला इधर, ये वाला इधर। चलिए इसको चेंज कर लेते हैं साइन को। तो हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे उठा के इस साइड ले आया m1 v1, ठीक है, और उठा के इसको इस साइड ले आया फाइनल वेलोसिटी। चलिए इधर तक करते हैं, उसके बाद तो गलती कहाँ की हमने, देखिए यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे एफ ए बी माइनस एफ बी ए था, तो ये तो फोर्स तो है, यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाया था, तो माइनस साइन लगाना है आपने, नेगेटिव साइन लगाना ही है, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन इसकी वजह से आ रहा है ना इधर, इसकी जगह पे आप वैल्यू पुट कर रहे हो, इधर से ये इधर पुट की, इधर से ये इधर पुट की, तो माइनस साइन कहाँ गया, माइनस साइन हमने छोड़ दिया था, साइन की प्रॉब्लम आ रही थी, तो देखिए लिख लिया। अभी यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा साथ में माइनस साइन। अब इसको आप सॉल्व करिए, m1 v1 माइनस m1 u1 माइनस m2 v2 माइनस माइनस प्लस m2 u2। तो आप इसको उठा के इस साइड ले आइए, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू
m2u2 और ये माइनस उस साइड गया तो माइनस का आ गया प्लस m1u1। तो आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और डिटेल में। तो हमारे पास क्या रहेगा, r इसको ऐसे लिख सकते हैं m1u1 प्लस इसको इस साइड ले आया m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। ये आ गया बिफोर कोलिजन का टोटल मोमेंटम। तो किसके बराबर है, और आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम, आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन से पहले और कोलिजन का बाद का मोमेंटम क्या रहा, हमारे पास कंजर्व रहा, चेंज नहीं हुआ। बिफोर कोलिजन द मोमेंटम इज दिस, आफ्टर कोलिजन द मोमेंटम इज दिस। तो बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन मोमेंटम रिमेन कंजर्व, हेंस प्रूव्स दैट कि ये हमारे पास, ये हमें प्रूव करता है, स्टेटमेंट हमारी प्रूव करता है कि वट एवर फोर्स दे आर अप्लाइंग ऑन ईच अदर देयर रिजल्टेंट वुड रिमेन एज इट इज। ठीक, क्या रहेगा, रिजल्टेंट मीन्स देयर momentum never changes, before collision after collision their momentum remain conserved।